हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक समय माता पार्वती और शिवजी कैलाश पर विराजमान थे। जिज्ञासा से वशीभूत होकर माता पार्वती जी ने महादेव जी से प्रश्न किया, हे देवादिदेव महादेव, आप कृपा कर उस व्रत का वर्णन कीजिए जो अल्प कर्म के द्वारा ही महान फलों को देने वाला हो। मुस्कुराते हुए महादेव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा से ही मैं तुम्हें यह गोपनीय व्रत बता रहा हूँ। जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार इस फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में भी है। इस अति पुरातन विशिष्ट व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। इसी व्रत के प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हिमालय पर तुमने 12 वर्षों तक समस्त भोजन का परित्याग करके तपस्या की थी। माघ की शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तथा वैशाख की तपती गर्मी में आग के सामने बैठकर कठिन से कठिन व्रत किया। श्रावण के पवित्र माह में आहार त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता हिमाचल राजा को चिंता हुई। वे मन ही मन दुखी होकर तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। इसी समय देवश्री नारद जी वहाँ से निकले और तुम्हारी तपस्या को देखा। तुम्हारे पिता ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और कहा, हे देवर्षि, मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे घर को पवित्र कर दिया। हिमालय के दीन वचनों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने तुम्हारी पुत्री के कठिन तप व्रत को देखकर मुझे यह संदेश लेकर भेजा है कि तुम अपनी कन्या श्रेष्ठ वर को ही देना। हे राजा, तुम स्वयं जानते हो कि इस अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह श्री हरि विष्णु के साथ ही करें तो अति उत्तम होगा। हिमाचल ने कहा, हे मुनीश्वर, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या को पार्वती को वरण करना चाहते हैं तो इससे उत्तम क्या हो सकता है। अतः आपकी कथानुसार मैं श्री हरि विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। राजा के इन वचनों को सुनकर नारद जी तुरंत ही पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से विभूषित कमल नयन श्री हरि विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल राजा ने पार्वती से कहा, हे पुत्री, मैंने तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चैतन्यता आई तो वह अपने प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने पार्वती को दुख से कातर देखकर पूछा कि तू मुझे अपने हृदय की बात बता, तो मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी के कहने पर विष्णु भगवान से मेरा विवाह करना तय कर लिया है, किंतु मैं भोले शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ। पार्वती के इन वचनों को सुनकर और विचार करके सखी बोली, हे पार्वती, तो अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चित ही शंकर से होगा। तो अपना घर त्याग कर मेरे साथ वन को चल। पार्वती सखी की बात मानकर उसके साथ भयानक जंगल में जा पहुँची। जब हिमाचल राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने पार्वती जी की खोज में चारों ओर अपने दूत दौड़ा दिए, किंतु सभी चेष्टाएं बेकार हो गई। तब हिमवान शोकमग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। तब वे स्वयं भी पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे और उन्हें तन बदन की सुध न रही। उधर पार्वती अपनी सखी के साथ घने जंगल में एक नदी के तट पर पहुंची। यह वन अति घना और भयानक था, जिसमें एक गुफा थी। पार्वती अन्य को त्याग कर गुफा में रहने लगी। वहाँ रेत की एक प्रतिमा बनाकर उसकी आराधना करने लगी। इसी समय भादव मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आई। पार्वती ने इस दिन शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात्रि जागरण कर शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती उस महान तप को देखकर शंकर जी का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के समक्ष उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख पाकर पार्वती का हृदय कमल की भांति खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। पार्वती को वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही हिमाचल राजा अपनी पुत्री पार्वती को खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से ही 2 कन्याओं को देखा और पास आने पर पहचान लिया। पार्वती के पास जाकर उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर लौट चलें। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा,
हे पिता, मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैंने तन मन और हृदय से भगवान शंकर को अपना पति मान लिया है, किंतु जब मेरा विवाह विष्णु भगवान से करना तय किया तो मैं अपने धर्म की रक्षा हेतु इस महावन में चली आई। पिता ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा। यह उत्तर सुनकर पार्वती अपनी सखी सहित पिता के साथ घर लौट आई। तब राजा हिमाचल ने शुभ लग्न में पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद सदाशिव महादेव ने पार्वती से कहा, हे वरोहे, उस व्रत के प्रभाव से ही तुमने मुझे प्राप्त किया। तब जगत जननी माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि इस व्रत का नाम हरतालिका किस प्रकार हुआ। तो शिवजी बोले, तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसी कारण हरती प्लस अली मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है, इसे करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए अचल सुहाग देने वाला यह व्रत अन्य व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। विधि पूर्वक पूजन और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है।